नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बच्चे इंसान के लिए बुढ़ापे का सहारा होते हैं, मगर मुजफ्फरपुर में कलयुगी बेटे ने कोरोना की त्रासदी के बीच इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस कलयुगी बेटे ने अपने वृद्ध माँ बाप को इलाज के बहाने सदर अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। बीमार और लाचार पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। माँ रो रो कर सहायता के लिए गुहार लगाती रही। आसपास के लोग इसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन निर्लज कलयुगी बेटा अपने माँ बाप को देखने तक नहीं पहुंचा। मामले की हकीकत हम आपको समझाते हैं। दरअसल जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए यह बुजुर्ग अर्जुन ओझा काजी मोहम्मदपुर थाना के दामूचक निवासी अर्जुन ओझा बुजुर्ग बीमार है। पिछले दिनों उन्हें खांसी, सर्दी और बुखार की शिकायत हुई थी। कोरोना का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया था, लेकिन बुखार खत्म हो गया था। इसी बीच अर्जुन ओझा के बेटे ने उन्हें इलाज के बहाने सदर अस्पताल पहुंचा दिया। साथ में बुजुर्ग की पत्नी शांति देवी भी गई। अर्जुन ओझा शरीर से लाचार है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन वहां बेटे ने पहुंचकर दोनों को सदर अस्पताल में अकेला छोड़कर अपने चुपके से फरार हो गया। काफी देर तक इधर उधर भटकते रहे। लाचार बुजुर्ग जमीन पर गिरे तो उठने का होश नहीं हुआ। सदर अस्पताल के परिसर में एम्बुलेंस के पास पड़े हुए बुजुर्ग को आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। जमीन पर पड़े हुए बेहोश बुजुर्ग के पास उनकी बूढ़ी पत्नी शांति देवी सहायता के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उनके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि सबको डर है कि यह कहीं कोरोना वायरस से तो बेहोश नहीं हुए हैं। वहीं के कुछ युवकों ने बकाया वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद वहां मीडिया की टीम पहुंची। मीडिया के दखल के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन की नींद टूटी और आनन फानन में बुजुर्ग का इलाज कराया गया। कोरोना जांच करा लिए? हाँ, कोरोना जांच करवाने पॉजिटिव निकल रहे हैं। जो 8 दिन हो गए बढ़िया हो गई थी ना, बुखार उखार खांसी उसी कुछ हो रहा है। खाए भी अब बेटा सब है ज़्यादा बेटा तो है प्लस 2 में पीआर में नौकरी करवाई सुनन मास्टरी है गाड़ी मिली तो हम लोग स्पॉट पर जाकर के देखे हैं, तो पता चला उनके हस्बैंड वाइफ दोनों थे। बुजुर्ग जो हस्बैंड थे वो काफ़ी लाचार थे, चलने में नहीं बन रहा था उनको। उनकी वाइफ पत्नी जो थी उनसे पूछे हम, तो उनको जानकारी दिया कि हमारा बेटा है, वो हॉस्पिटल में ला करके रख दिया। तो उनसे पूछा गया कि क्या करना है, तो नहीं, हमको वापस घर जाना है। क्योंकि अगर बेहतर इलाज के लिए यहाँ चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो माताजी का कहना था कि नहीं, हमको घर ही पहुंचा दिया जाएगा, घर पहुंचा दिया जाए। तो किसी भी तरह से हम लोग उसको एम्बुलेंस में रखवा करके और घर भेजवाए। दामूचक के रहने वाला है, ये लोग बता रहे थे। कोरोना पॉजिटिव थे या नॉर्मल थे? नॉर्मल थे। कांटी रोड स्थित ग्लोकल अस्पताल को डेडिकेटेड कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है। इस अस्पताल में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टर सीके दास को चिकित्सकीय नोडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी कयूम अंसारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ 60 बेड भी यहां उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु यहां मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि सभी बेडों पर मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था इस अस्पताल में नहीं है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़े जवाहरलाल रोड निवासी शख्स ने बताया कि उसके परिवार में एक शख्स को कोरोना वायरस शिकायत पर यहां लेकर आए थे, जिसे SKMCH में रेफर कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बगैर किसी कारण के उन्हें डिस्चार्ज कर SKMCH भेजा जा रहा है। बोला गया है कि यहाँ इलाज थी जी, किनके द्वारा बताया जा रहा है ये बात? यहाँ कौन है? एक तो कोई सामने आ ही नहीं रहा है, जो सामने आ रहे हैं दूर से बात कीजिए। कोई भी ऐसे हाईलाइटेड चेहरा तो है नहीं जिनको कि लोग शक्ल से पहचाने, नाम से पहचाने। जो भी हैं साहब लोग हैं। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो मेरे पेशेंट का फीवर था और खांसी था, दोनों में सुधार, लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो उसके कारण इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ 92+ वाले रहेंगे ऑक्सीजन, तो उनका इलाज है। तो ऑक्सीजन की कमी का कारण बताया जा रहा है? कमी तो हमको नहीं बोला गया है, हमको ये बोले हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 92+ होगा उन्हीं को लेंगे। नाम क्या? मोटा मोटी 92+। तो क्या बता रहे हैं अस्पताल वाले? क्या इलाज के बारे में क्या बता रहे हैं? नहीं है,
हमारे यहाँ नहीं होगा, SKMCH ले जाइए। कितने दिन से परेशान है यहाँ? नहीं, परेशान तो हम आज ही आए हैं। आए हैं और सबसे पहले तो ऊपर बोला गया कि ऊपर ले जाइए, ऊपर ले गए तो ऊपर कोई स्टाफ नहीं है। फिर नीचे आए जबकि हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 70, ना स्ट्रेचर है, ना वार्ड बॉय है, ना कुछ नहीं है, पैदल ले जाना पड़ा फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद स्टाफ नहीं है, स्टाफ के लिए फिर नीचे आए तो स्टाफ होगा। हम कहे भैया हम झूठ क्यों बोलेंगे, तो जो बेड खाली मिले उस पर आप लेटा दीजिए, और स्टाफ जा रहा है, लेटा दिए जो बेड खाली मिला। उसके बाद फिर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन हमको तुरंत ज़रूरत थी। फिर नीचे आए हैं तो जो भी कोई स्टाफ थे पहचानते तो है नहीं, बोल रहे हैं कि आप खुद लगा लीजिए। हम कहे भैया हमको ऑक्सीजन लगाने कहाँ से आएगा, तो नहीं बहुत ईजी है, आप लगा लीजिए। हम कहे चलो फिर भी प्रयास करते हैं, प्रयास करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। नीचे आए बोलने के लिए, तब तक रिजेक्शन का जो है सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया कि आप यहाँ से रिजेक्ट हैं, आपका इलाज हमारे यहाँ नहीं होगा, SKMCH ले जाइए। तो फिर जैसे भी आरजू मिन्नत किए, तो ये लोग भी इंसान ही हैं, तो फिर जा करके बोले कि तब तक हम ऑक्सीजन दे देते हैं, आप अपनी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर लीजिए। और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो नहीं रही है, फिर भी अभी देख रहे हैं, उम्मीद है आधे घंटे में आ जाएगा एम्बुलेंस, तो हम तो लेकर के आगे कुछ कर रहे हैं। क्या समझे, एडमिट ले नहीं रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कहने का मतलब ये जगह है, सब कुछ है, मगर ट्रीटमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको ले जाके SKMCH लीजिए। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, बाइकर सपोर्ट का ज़रूरत होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था आपके पास है, क्या नहीं है? यहाँ माइल्ड केस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जो भी सीवियर केस है या मॉडरेटली सीवियर है उसको हम लोग SKMCH रेफर करते हैं। अगर यहाँ एडमिट है और क्रिटिकल हो जाता है तब उसके लिए फिर आप रेफर कीजिएगा? मतलब जब तक वो आपको संभल सकता है तब तक के लिए आप रखेंगे, नहीं संभलेगा फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो पॉसिबल है वो हम लोग कर रहे हैं। अगर वो पॉसिबल हम लोग के बाहर चला जाता है, उसको रेफर कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं है? ऑक्सीजन है सफिशिएंट। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर राजीव। और पेशेंट की संख्या कितना है भैया? 28। बेड की संख्या? बेड है लगभग 60 नहीं है, बेड 60 नहीं है। टोटल बेड की संख्या कितनी है? टोटल बेड शायद कैपेसिटी यहाँ का 50 का बनाया गया है। 50 का बढ़ाने की बात हो रही थी कि 100 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल किया जाएगा, वो किसी और जगह पे है, शायद यहाँ नहीं। ये सब आपको पूछना चाहिए, यहाँ पे हम मेडिकल ऑफिसर हैं, हमसे ये सब बात नहीं पूछिए, जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे ये सब चीज़ें। सोमवार से जिले में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। रविवार को दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर कांटी विधायक इसराइल मंसूरी और जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने स्थिति की समीक्षा की। पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट के संचालक ने बताया कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन उनके प्लांट के लिए चल चुका है, जो आज या कल में उनके प्लांट में पहुंच जाएगा और उसके पहुंचने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं प्लांट के जूनियर मैनेजर ने बताया कि पहले उनके प्लांट से इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ऑक्सीजन तैयार होता था, पर अब 600 से 700 सिलेंडर प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, जिसके बाद जिले में बढ़ते ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। बिजली विभाग के जेई ने बताया कि पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। यहाँ नहीं आ रहा था जिसके कारण दिक्कत थी, लेकिन जिला अधिकारी ऑर्डर कर दिए हैं, वो गैस चला है, हो सकता है आज शाम में पहुंच जाए या कल सवेरे तक आ जाएगा। कल से यहाँ से उत्पादन शुरू और लोगों को 600 से 700 रिफिल यहाँ से सप्लाई मुजफ्फरपुर को होने लगेगा सर, सब एरिया में। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज देना है, इसके लिए हम लोग आकर के अभी सर्वे किए हैं और अविलंब हम लोग काम स्टार्ट करवा रहे हैं। कल सुबह तक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज अवेलेबल करवा देंगे। पहले से इनके द्वारा इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट बताया नहीं गया था, इसलिए हम लोग इस पर वर्क नहीं कर रहे थे। इनको अभी सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दिए हुए हैं, जिससे बॉल पंखा वगैरह चल रहा है। लेकिन अब प्लांट को जनरेटर सेट से इलेक्ट्रिसिटी पे लाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनको इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज रिक्वायर्ड है और ये अभी हम लोग को बताए हैं, प्रशासन द्वारा भी बताया गया है। तो अभी हम लोग केबल वर्क जो है यहाँ पे परियोजना को कर करके
3 फेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कल सुबह तक हम लोग अवेलेबल 12 और 1 के बीच में आए हुए थे डीएम साहब और इसराज मंसूरी घाटी का विधायक। वो दोनों आदमी मिलकर प्लांट के ऊपर निरीक्षण किए हैं और डीएम साहब बोले हैं कि जल्द से जल्द यानी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए, जिसमें से हम लोग के आज रात में या तो नहीं तो कल सुबह मेरी प्लांट चालू हो जाएगा। एक दिन में यानी पर सिलेंडर 600 से 700 पर सिलेंडर हम लोग रिफिलिंग करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है अभी स्टार्ट करने में? स्टार्ट करने में लगभग 10 से 15 दिन पहले प्लांट में हम लोग के बंद थी, जिसमें कारण हम लोग के लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस न होने के कारण हम लोग का प्लांट चल नहीं रहा था। तो क्या कि डीएम की वजह से हम लोग के 2 से 3 दिन में हम लोग का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिलने के कारण अब हम लोग मेडिकल भी सप्लाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से लोग परेशान हैं। ना तो लोगों को एम्बुलेंस मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन। रविवार को कई लोगों ने शिकायत की कि वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कोरोना कंट्रोल रूम को फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एम्बुलेंस संचालकों द्वारा रकम से अधिक की डिमांड की जा रही है। सिकंदरपुर चौक निवासी एक युवक ने बताया कि उसके पिता कोरोना पॉजिटिव है। उनकी स्थिति अचानक बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस के लिए कोरोना कंट्रोल रूम में फोन किया। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन किया। अधिकारियों ने कहा कि एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद उसने किसी तरह बाइक से ही पिता को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया। वहीं एक अन्य पीड़ित लक्ष्मी चौक निवासी बताया कि उन्होंने रविवार को कई बार एम्बुलेंस के लिए कोरोना कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद निजी गाड़ी की व्यवस्था कर परिजन को अस्पताल ले गए। उनका कहना था कि एम्बुलेंस संचालकों के पास ना तो ऑक्सीजन है और ना ही किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था, पर 2 से 3 किलोमीटर के लिए 5 से 10 हजार की मांग की जा रही है। गरीबी में हालात यही है कि हमारे लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है। अब पैसा कौड़ी नहीं रहने के बाद में डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर बोलता है अनाप शनाप। हम लोग 100-200 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया कहाँ से ला देंगे? और 500 रुपया वहाँ जमा कर भी सकते हैं तो दवा के लिए मेरे पास पैसा है नहीं। फिर वहाँ से भी लाश वापस आएगा, फिर मेडिकल ले जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ना कोई सुविधा है, ना कोई। मांग रहा है एम्बुलेंस वाला? एम्बुलेंस वाला कहता है कि 2000 रुपया लगेगा। कहाँ से कहाँ तक? सदर हॉस्पिटल से मेडिकल हॉस्पिटल। कोई एम्बुलेंस वाला 5000 भी मांगता है, कोई 10,000 भी मांगता है। सरकार बोलता है 102 के 108 101 पर आपको एम्बुलेंस का सेवा फ्री में मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। नीतीश सरकार जी कहते हैं कि ऐसे है वैसे सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ तक कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा रिक्शा ठेला टेम्पू चलाने वाले लोग मरते हैं। कितना परेशान है आप? कितना परेशान है? परेशानी तो इतना है कि साले कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऊपर भी भूखे रह जाते हैं। एम्बुलेंस में ही परेशानी आ रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल जाता है, खटारा हॉस्पिटल रहता है, खटारा एम्बुलेंस रहता है, उसमें ना ऑक्सीजन का मात्रा रहता है और उसमें 5 या 10 हज़ार रुपया मांगा जाता है। बताइए गरीब आदमी कैसे इससे लेकर चलेगा? कितनी देर से एम्बुलेंस के लिए परेशान हो? तो परेशान पूरा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा परेशान होना पड़ता है एम्बुलेंस के लिए। जीवन झपड़ा गया हो तो क्या बोला एम्बुलेंस वाला था? जीवन झपड़ा गया तो 5000 रुपया मांग रहा है एम्बुलेंस वाला। लोकल से मेडिकल तक का 5000 रुपया? 5000 रुपया मांग रहा है। ऑक्सीजन था उसमें? नहीं, ऑक्सीजन का कोई मात्रा नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं था? नहीं, सब खटारा इसका है, एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है। कोई अंतर नहीं है, सेमे भरा सेमे भरा कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन का तो पूरा गाड़ी खाली है बिना ऑक्सीजन के। जाकर सिलेंडर देख लीजिए, हम लोग जाएंगे चेक कर लीजिए, एको सिलेंडर नहीं है। बगैर ऑक्सीजन के जा रहे हैं अभी, तो भाड़े में कितने का अंतर आया? सेम भाड़ा ले रहे हैं, जितना पहले था उतना ही? उतना ही है। कोविड पेशेंट से भी? जी, कोविड हम लोग अभी नहीं ढोए हैं सर, झूठ बोलेंगे। कोविड नहीं लिए। ऐसे कैसे किलोमीटर के हिसाब से ले रहे हैं? 22 रुपये किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 2200? 22 रुपया। 11 जाना 11 आना हुआ। सोमवार से जूरन छपरा स्थित केजरीवाल अस्पताल में शिशु वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। जूरन छपरा केजरीवाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल को 3 दिन तक बंद कर दिया गया था। अस्पताल में 2 दिन के लिए कोई भी इमरजेंसी आउटडोर सेवा बंद कर दिया गया था। अस्पताल के केयरटेकर आर मिश्रा ने बताया कि अस्पताल के कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सैनिटाइजेशन के लिए अस्पताल को बंद रखा गया।
वहां जो मरीज पहले से भर्ती थे उनकी सेवा दी जा रही है। अस्पताल में कोई भी नए मरीज का एडमिशन नहीं किया जा रहा है। नए मरीज भर्ती नहीं होने के कारण दिन भर मरीज लौटते रहे। सोमवार से एक बार फिर अस्पताल को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा और फिलहाल महिला वार्ड को बंद रखा गया है। दिनांक 26/4 से शुरू हो रही है। बीच में 3 दिन 4 दिन के लिए हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन का काम हुआ था और सारे मरीज के अटेंडेंट और स्टाफ भी कुछ 10-5 पॉजिटिव हो गए थे। इसके लिए सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। तो कल पुनः सोमवार से चालू है। साड़ी से बंद? जी, महिला का अभी बंद है क्योंकि 2-4 डॉक्टर छुट्टी में है। इसके कारण महिला का काम बंद रहेगा अभी। वो अगले सप्ताह इमरजेंसी कैसे जिसके पेशेंट भर्ती थे उनको भी हटा दिया? नहीं, वो तो अभी तो भर्ती में है और उनका इलाज चल रहा है। चाइल्ड वार्ड सेवा कल से पुनः चालू है। जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस प्रशासन के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के RDS कॉलेज के समीप मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों से फाइन वसूलते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी। इस दौरान सब इंस्पेक्टर नदीम अंसारी ने बताया कि बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चल रहा है ताकि संक्रमण का रोकथाम हो सके। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग अपना ड्यूटी कर्तव्य पे रह करके धूप को धूप हम लोगों ने नहीं समझा और अपना ड्यूटी को कर्तव्य समझते हुए निभाते हुए अपने ड्यूटी में जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं लॉकडाउन के तहत या ऐसे भी जो 2 आदमी है या 3 आदमी है मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको चालान काटा जा रहा है। और क्या कुछ सख्त हिदायत भी दी जा रही है? और जो बहाना करते हैं उनको हिदायत दिया जाता है कि आपके सुरक्षा के लिए है और एक आप राज्य का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तरफ प्रशासनिक स्तर से भी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के वार्ड 38 के पार्षद शबाना प्रवीण और पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने लगातार एक मिशन के तहत दिन रात एक कर चौक चौराहे और मोहल्ले को अपने खर्च पर सैनिटाइज करने का जिम्मा उठा लिया है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने बताया कि डॉक्टर A.K. दास से अपील किया गया है कि उनके अस्पताल में भी कोविड इलाज की सुविधा की जाए ताकि कोरोना संक्रमितों को दिक्कत ना हो सके। आपके चैनल से वार्ड या शहर के लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना महामारी में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। संसाधन कम है लेकिन बीमारी का जो प्रकोप बढ़ रहा है उससे हम लोगों को बचने के लिए घर पर रहना ज़रूरी है। और हम लोग ये रोज़ा में भी पूरे वार्ड में जितने भी घर हैं उनका सैनिटाइजर करा रहे हैं। प्रशासन से जो भी सुविधा हमको मिल रही है मैं उसमें लगा हुआ हूँ। दुआ के साथ साथ हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि अपने वार्ड में कम से कम लोग कोरोना की महामारी से संक्रमण हो। और सबसे बड़ा एक पहल ये है कि कल मैंने डॉक्टर A.K. दास से बात की थी। जिंदा क्लिनिक अभी बंद है, उनको हमने बहुत आग्रह किया कि वार्ड और शहर के लोगों को इलाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने क्लिनिक में जो है कोविड के जो बीमारी पेशेंट है उनका इलाज कीजिए। तो उन्होंने सोमवार से मतलब अपने श्री हॉस्पिटल चकवासू में है उसमें जितने भी शहर या वार्ड के जो भी कोविड पेशेंट है उनको अपने मनोटरी में एडमिट करके इलाज करने को तैयार हो गए हैं, जिसकी सूचना जो है मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं। और आखिरी में ये फिर कह रहा हूं कि सभी जनता से कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। देश है ये बहुत संकट से जूझ रहा है। हम लोगों की सतर्कता जो है हम लोगों को इस कोरोना की बीमारी से बचाएगी। अभी तो सैनिटाइजर का काम वार्ड 38 में बहुत अच्छे से हो रहा है और मैं वार्ड के जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी सुविधा होगा हम उसको करेंगे।
जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की मदद करने को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी आगे आ रहे हैं और उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में NSUI छात्र संगठन के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया और उन्हें कोरोना से बचाव की जानकारी दी। साथ ही कहा कि मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। कोरोना काल के महामारी में पूरे NSUI मुजफ्फरपुर की टीम विभिन्न जगहों पर जाके लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और कैसे कोरोना से हम लोग को बचना है उसका उपाय बता रही है। और बहुत अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर से निकलिए तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसके साथ मुजफ्फरपुर के लोगों को जागरूक करने के लिए NSUI की टीम बहुत जल्द ये जागरूक रथ निकालने जा रही है, कोरोना जागरूक। जैसे कि पूरे देश में कोरोना महामारी, पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना महामारी एक प्रचंड रूप से हावी हो चुकी है। इसके कारण देश में न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोग गंभीर रूप से अभी प्रताड़ित हैं, जिसके कारण NSUI के जिला अध्यक्ष शुभम कुमार जी के नेतृत्व में पूरी NSUI की टीम मुजफ्फरपुर में काम कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है मास्क और सैनिटाइजर बांट कर, और वो बता रही है कि बेवजह बाहर न जाए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जैसे कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, इससे जिला अध्यक्ष शुभम कुमार जी ने कहा कि लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। रविवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसवा चौक के समीप साइकिल से जा रहे एक छात्र का पीछे से आ रहे एक बाइक सवार बदमाश ने मोबाइल झपट्टा मारकर भागने लगा, लेकिन छात्र ने हिम्मत दिखाते हुए साइकिल उसके गाड़ी में सटा दिया, जिससे वह गिर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस ने बदमाश को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले आई। मिठनपुरा थाने की SI विनय कुमार कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं और आरोपित को पकड़कर ले जा रहे हैं, जो उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। मैं मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, वो तो हम उसको पकड़ लिए साइकिल से, इसके ऊपर तो पकड़ा गया है। हाँ, मोबाइल फूट भी गया है। हम साइकिल से जाए थे, ये बाइक से आ गया था, समझे। तो हम आगे इसको बाइक से हाल दिया, इसके बाइक पे साइकिल ही फुटका दिए, तो ये गिर गया, इसको पकड़ लिया। कहाँ जा रहे थे? बस हम जा रहे थे आपको सिकंदरपुर। क्या जानकारी मिली थी सर? सूचना मिला था कि जो है किसी ने मोबाइल चोरी किया है, तो मैसेज मिली, मैं आया। लेके जा रहे हैं सर? बस लेके जा रहे थाना पर। क्या कार्रवाई किया जाएगा? अब जो वहाँ पर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस मामले में पकड़े हैं? क्या मामला है? अरे मामला है कि मोबाइल छीन रहा था ना, मोबाइल चोरी किया है। कोरोना संक्रमण की कहर के बीच जिले में चोरों का तांडव भी जारी है। लगातार चोरी होने की वारदातों से रात्रि कर्फ्यू और पुलिस की रात्रि गश्ती पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के समीप एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों के गहने और पैसे पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि परिवार के साथ गांव में पूजा के लिए गया था और आज सुबह पड़ोसी के द्वारा जानकारी मिली कि ताला टूटा हुआ है। उसके बाद हम आए तो देखा कि सामान सब बिखरा हुआ है और सारा चीज गायब है, जिसकी जानकारी हमने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर दी। कल रात में हमारे घर में चोरी हो गया है। बगल वाले पड़ोसी हमको सुबह में फ़ोन किए थे। हम लोग गांव गए हुए थे, पूजा हो रहा था हमारे घर पे गांव में। बगल वाले पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया कि आपका ताला टूटा हुआ है सुबह 5 बजे। तो हम लोग वहाँ से आए तो 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे जो हमारा सामान बिखरा हुआ था और ताला चार ताला तोड़ के, ये गोदरेज का ताला तोड़ के, लॉकर तोड़ के गहना पैसा सब ले गया। जिसमें घटना हुई उसमें घर में कोई थे कि नहीं? कोई नहीं था। कहाँ गए थे आप लोग? गांव में गए हुए थे, पूजा हो रहा था गांव में। कितने दिन से बंद था घर? 2 दिन से। 2 दिन से? हाँ। अच्छा, कब यहाँ से गए थे आप लोग? यहाँ से हम लोग गए थे बृहस्पतिवार को रात में। अच्छा, फिर आए तो क्या स्थिति थी यहाँ की? ताला खुला हुआ था, गेट का ताला टूटा हुआ था। ताला कटा हुआ था? 4 ताला टूटा। क्या शक लग रहा है आप लोगों को? हम देखिए शक तो यही है, जो पता नहीं चल पाया है लोकल अब कौन है, बाहर का आदमी तो नहीं लग रहा है।
कोई मोहल्ला वासी या आसपास का होगा, कोई सीआईडी लगा हुआ होगा। क्या क्या घर से गायब है? गहना है और मतलब ज्वेलरी, पैसा। कितने का गहना होगा लगभग? गहना तो अनुमानन वही 5-6-7 लाख के आसपास का होगा। नकद वगैरह भी था? नकद 20,000 रुपये था। इसके अलावा और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। कंप्लेन वगैरह किए हैं? हाँ, वो सीआई साहब आए थे, वो देखो के गए हैं, फोटो खींच के ले गए हैं। क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन क्या बोले, जो आप लोग मतलब नहीं था तो सेफ्टी होना जरूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।